हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ने वाले हैं। महात्मा के साथ बुद्ध का विशेषण यह स्पष्ट करता है कि आचार और विचार में कोई भिन्नता नहीं रही। करुणा, दया और अहिंसा रूपी अस्त्र के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के उपरांत इनके दरबार में एक ज्योतिष आता है और इनके पिता को बताता है कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी होगा। पिता नहीं चाहते थे कि पुत्र सन्यासी हो, पुत्र में राजा की क्वालिटी डेवलपमेंट हो, सुख सुविधा से सुसज्जित हो। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक ऋतुओं के लिए अलग अलग महल का निर्माण करवाया। नृत्य, गान, वाद्य यंत्र, तरह तरह की व्यवस्थाएं महल के अंदर कर दिया। और बुद्ध भगवान की विवाह बचपन में ही कर दिया गया कि सुधा नामक कन्या से, जिस एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। इन तमाम प्रयासों के बाद पिता बुद्ध को सांसारिकता के बंधन में बांधने में असमर्थ साबित हुए कि बुद्ध का मन सुख सुविधाओं में की ओर नहीं लग पाया। बुद्ध सांसारिकता से मुक्ति यानी ज्ञान प्राप्ति की मार्ग खोजने लगे। लेकिन इनके पिता इनको सुख सुविधावादी बनाना चाहते थे, इसलिए इनके तरह तरह की व्यवस्थाएं महल के अंदर सभी सुख सुविधाएं कर दी। लेकिन बुद्ध को सांसारिकता के बंधन में बांधने में असमर्थ साबित हुए। एक दिन क्या होता है, भगवान बुद्ध अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकलते हैं तो एक रोगी को देखते हैं। तो अपने महल के अंदर आते हैं और फिर उससे चिंतन मनन करने लगते। दूसरे दिन जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति लाठी पर ठिंगते हुए चल रहा है। तो सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है। तो सारथी बताता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है जिसे जरा कहा जाता है। ये जिंदगी की सच्चाई है कि एक दिन जवानी में कोई कितना भी इठला के चलता हो, कितना भी ऐंठ के चलता हो, लेकिन बुढ़ापा में उसे झुक कर चलना पड़ेगा। फिर महल में वापस आ जाते हैं और तीसरे दिन फिर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति को कंधे पे उठा कर उसके साथ साथ लोग जा रहे हैं। तो फिर साथ तो पूछते कौन है। तो ये मृत व्यक्ति हैं जिसे लोग शमशान की ओर ले जा रहे हैं बुद्ध को। फिर अपने महल की ओर वापस आ जाते हैं और फिर उसे चिंतन मनन करने लगता है। चौथे दिन जब भगवान बुद्ध फिर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि भिखारी बहुत खुश है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी बताता है कि ये सन्यासी आदमी है, इसलिए इतना खुश है। तो भगवान बुद्ध अपने महल में आते हैं और इन पर चिंतन मनन करने लगते हैं। इसी क्रम में वे आधी रात को गृह का त्याग कर देते हैं। न उन्हें पुत्र का वैभव, नहीं पत्नी का प्रेम बांध सका और संसारिकता से संन्यास की घोषणा कर दी। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर देते हैं। गृह त्याग के लिए टेक्निकल शब्द का यूज किया गया है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद इनके 5 साथियों मिल जाते हैं, जैसे 5 साथियों के साथ ही घोर तपस्या करने लगते हैं, अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। इनके शिष्यों ने बताया कि बुद्ध की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनकी हड्डियां गिनी जा सकती थी। एक दिन क्या होता है कि बुद्ध भगवान एक महिला सुजाता नामक कन्या के साथ के हाथ से खीर खा लेते हैं। उनको 5 साथियों ने उनके साथ जो थे वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बुद्ध की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई है, बुद्ध सनक गया है, बुद्ध को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो 5 साथियों ने छोड़कर बुद्ध को चल दिया वहाँ से। तभी भगवान बुद्ध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध गया के निकट, बोधि वृक्ष के निकट अपने तपस्या में फिर लीन हो गए। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संयोग बस है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सोचते हैं कि मैं पहला उपदेश किनको दूं। तो उनके गुरु अलाम और कलाम थे। उनके मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं पहला उपदेश अलाम और कलाम को ही दूँ।
तो भगवान बुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनको तुरंत ही दिव्य दृष्टि होती है कि नहीं, अलाम कलाम तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो भगवान बुद्ध के मन में फिर आता है कि क्यों नहीं मैं उन 5 साथियों को उपदेश दूं कि जो मुझे विपत्ति में एक समय साथ छोड़कर चले गए। तो फिर भगवान बुद्ध सोचते हैं कि वे पांचों मिलेंगे कहाँ। तो भगवान बुद्ध को दिव्य दृष्टि होती है कि वो पांचों सारनाथ में हैं। तो भगवान बुद्ध सारनाथ के लिए चल देते हैं। जब भगवान बुद्ध सारनाथ पे पहुँचते हैं तो पांचों साथियों ने दूर से ही भगवान बुद्ध को देखा। तो पांचों मन में अलग अलग विचार आने लगा। मन सभी अपने अपने विचार करने लगे कि देखो बुद्ध फिर आ गया है, जो महिला के हाथ खीर खाया हुआ था फिर यहाँ भी आ गया। कोई उसको बैठने के लिए नहीं पूछेगा, कोई उसको पानी नहीं देगा, कोई आसन नहीं देगा। इन तरह की प्रतिक्रियाएं उन्होंने देने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान बुद्ध जो ही उन लोगों के पास जाते गए, उन लोग की अंतरात्मा चेंज हो गई। सभी उनके सेवा में लग गए। कोई आसन देता है, कोई पानी देता है, तरह तरह की सुविधाओं से। भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 साथियों को सारनाथ में देते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध की संज्ञा दी गई, जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तथा उन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत उसे कहा जाता है जो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानता हो, उसे तथागत कहा जाता है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म विकसित होने का मूल कारण था कि बौद्ध धर्म अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस समय ब्राह्मणों का बोलबाला था। यहाँ तो पशु क्या मनुष्य को भी वो बलि देने में हिचकिचाते नहीं थे, हिचकिचाते नहीं थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हो जाती है। इनके मृत्यु के लिए एक टेक्निकल शब्द का यूज किया गया है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का आधार। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। बुद्ध के उपदेश मौखिक ही होते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनको शिष्यों ने इनके उपदेश को मौखिक भाषा में संकलित कर एक त्रिपिटक साहित्य की रचना की। त्रिपिटक की रचना पाली साहित्य में की गई थी। त्रिपिटक 2 शब्दों के योग से बना है। त्रिजोड़ पिटक, त्रि का अर्थ होता है 3 और पिटक का अर्थ होता है पिटारा। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटारा, अर्थात त्रिपिटक 3 है। सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। सूत पिटक में धर्म संबंधी बातों का संकलन है, गीता, धम्मपद। वहीं आते हैं अभिधम्म पिटक की तरफ। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के मनोविज्ञान, आचार विज्ञान सभी उसमें संकलित किए गए हैं। उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की चर्चा की गई है, आचरण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे। बुद्ध एक समाज सुधारक थे। दार्शनिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर, आत्मा और परमात्मा की बात करता हो। बुद्ध तो एक समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें आत्मा परमात्मा की कोई बात नहीं की। बुद्ध की तत्वमीमांसीय सिद्धांत की तरफ आते हैं। जिस तत्वमीमांसीय सिद्धांत को अव्यक्तानी कहा जाता है, जो 10 हैं, जिसमें आत्मा, तथागत तथा विश्व की चर्चा की गई है। बुद्ध तत्वमीमांसीय प्रश्नों के प्रश्न मौन रह जाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि बुद्ध भगवान इन प्रश्नों का उत्तर जानते ही नहीं थे, लेकिन बुद्ध भगवान संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानते थे, लेकिन मौन रहना भी स्वाभाविक था। बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का संपूर्ण दर्शन 4 आर्य सत्यों में निहित है, जिसकी चर्चा उन्होंने स्वयं मध्यम निकाय में की है। प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। प्रथम आर्य सत्य को दुख कहा जाता है। द्वितीय आर्य सत्य को दुख का कारण, तृतीय आर्य सत्य को दुख का निदान, चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निदान का मार्ग कहा जाता है। फिर आते हैं तो प्रथम आर्य सत्य को दुख,
द्वितीय आर्षद को दुख समुदाय, द्वादशा निदान, प्रतीत समुत्पाद। तृतीय आर्षद को निर्वाण, मोक्ष। चतुर्थ आर्षद को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आइए हम अब बुद्ध के संपूर्ण दर्शन माने 4 आर्षदों में समाहित है उसके डिटेल में पढ़ते हैं। प्रथम आर्षद, फर्स्ट नोबेल ट्रूथ। प्रथम आर्षद में बुद्ध ने दुख की चर्चा की है, बताया है कि सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। संसार में सभी जगह दुख हैं, प्रिय से वियोग दुखमय है और प्रिय से संयोग दुखमय है। जाड़ा दुखमय है, माने जाड़ा का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था भी दुखमय है, जन्म दुखमय है और रोग दुखमय है। संसार में सभी जगह दुख ही दुख है। संसार में मनुष्य कहीं भी चले जाए उसे दुखों से बच नहीं सकता है। एक जगह महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है, संसार में जितना दुखियों ने आंसू बहाया उतना महासागर में पानी ही कम था। प्रथम आर्षद में समस्त जगहों पर दुखों की चर्चा की गई है। सर्वम सर्वम दुखम दुखम माने सभी जगह ही दुख है। संसार में सभी जगह दुख है, मृत्यु भी दुखमय है, तमाम चीज़ों में दुखमय ही दुखमय है। यही बुद्ध की प्रथम आर्षद है। वहीं दुख से उत्पन्न पंचस्कंद शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार। उसके बाद यदि आपसे कोई पंचस्कंद पूछता है तो पंचस्कंद अलग हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये बुद्ध के पंचस्कंद हैं जो प्रथम आर्षद के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय आर्षद, सेकंड नोबेल ट्रूथ। द्वितीय आर्षद को दुख का कारण कहा गया है। अगर दुख है तो उसका कारण है। द्वितीय आर्षद को प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का आधार है। प्रतीत समुत्पाद 2 शब्दों के योग से बना है। प्रतीत प्लस समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ एक वस्तु की उत्पत्ति, समुत्पाद का एक अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यही प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद द्वितीय आर्षद को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत संस्कृत में प्रतीत समुत्पाद, पाली में प्रतीत समुत्पाद, संस्कृत में प्रतीत समुत्पाद, पाली में पटिच्च समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद को संसार चक्र, भाव चक्र, धर्म चक्र आदि नामों से जाना जाता है। प्रतीत समुत्पाद की विशेषता: प्रतीत समुत्पाद भूत, भविष्य तथा वर्तमान जीवन की में समाहित है, जिसमें एक द्वादशा निदान की चर्चा की गई है। द्वादशा निदान की चर्चा की गई जिसमें 12 कड़ियाँ दुख के कारण हैं, जिसे 12 कड़ियों में का निदान बताया गया है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। 1 से 2 को अतीत के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद 2 से 10 तक को वर्तमान जीवन के अंतर्गत रखा गया है और 11 से 12 को भविष्य जीवन के अंतर्गत रखा गया है। तृतीय आर्षद, थर्ड नोबेल ट्रूथ। तृतीय आर्षद को दुख निदान बताया गया है। तृतीय आर्षद को
पाली में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण दो शब्दों के योग से बना है। निर्जोड़ वाण, निर का अर्थ होता है नहीं और वाण का अर्थ होता है पुनर्जन्म पथ का अंत, अर्थात पुनर्जन्म पथ का अंत हो जाना ही निर्वाण है। निर्वाण को हिंदू धर्म में मोक्ष भी कहा जाता है। जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाना ही, पुनर्जन्म की श्रृंखला से मुक्त हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे निर्वाण कहा गया है। निर्वाण आनंद की अवस्था है। निर्वाण प्राप्ति के बाद भी आदमी संसार में रहते हुए संसार की तमाम सुख सुविधाओं को देख सकता है। निर्वाण आनंद की अवस्था है, जिसमें आदमी वैराग्य की अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। तृष्णा का भी नाश हो जाता है। यही बुद्ध का तृतीय आर्षद है, चतुर्थ आर्षद, फोर्थ नोबेल ट्रूथ। चतुर्थ आर्षद को दुख निदान का मार्ग बताया गया है। एक दुख निदान मार्ग से मुक्ति के लिए एक अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, जिसकी 8 कड़ी हैं। एक में सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। 2 में सम्यक संकल्प, राइट रिसोल्व। 3 में सम्यक वाक, राइट स्पीच। 4 में सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। 5 में सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। 6 में सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। 7 में आता है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 8 में आता है सम्यक समाधि, राइट कॉन्ट्रेशन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब, सम्यक का मतलब होता है सही, अच्छा। व्यू का मतलब होता है देखना, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को देखना ही सम्यक दृष्टि है। जो वस्तु जैसी है उसी रूप में स्वीकार करना ही सम्यक दृष्टि है। उसके बाद आते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प बुद्ध की 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब होता है कि सत्य एवं प्रिय वचन बोलना चाहिए। जिस वाणी से किसी का दिल दुखे, किसी प्राणी को कष्ट हो, उस वाणी का त्याग कर देना ही सम्यक वाक है। उसके बाद आते हैं सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत को बुद्ध ने 3 भागों में विभाजित किया है। अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय भोग। अहिंसा परमो धर्म, माने किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। ये सब अहिंसा की कड़ी में आते हैं। अस्तेय माने किसी की संपत्ति की चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की संपत्ति पे लोभ, लालच, मोह, अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए। इंद्रिय भोग माने शारीरिक सुख का त्याग कर देना चाहिए। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका की चर्चा आप शास्त्रों में भी कि आजीविका का साधन पवित्र होना चाहिए। अगर आजीविका अर्जन करने का साधन निषिद्ध हो तो उसे त्याग कर देना चाहिए। आजीविका अर्जन करने के लिए निश्चित मार्गों का सहारा नहीं लेना चाहिए, उचित मार्गों का सहारा लेना चाहिए। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, दलाली आदि नहीं करना चाहिए। जो आपको निश्चित मार्ग के अंतर्गत है। आजीविका का पालन शास्त्रों के अनुसार उचित मार्गों के अनुसार करना चाहिए। अपना जीविकोपार्जन करने के लिए निश्चित मार्गों का सहारा नहीं लेना चाहिए। बुद्ध भगवान ने बताया है कि आजीविका उपार्जन के लिए उचित मार्गों का ही आश्रय लेना चाहिए। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की 6ठी कड़ी है कि 5 मार्गों पर चलने के बाद यदि आपको अगर कुछ
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में बुरे विचारों ने अपना घर बना रखा है। तो उन बुरे विचारों को बाहर निकलना, अच्छे भावों से अपने मन को संयोजित करना तथा अच्छे अच्छे भावों को अंदर संयोजित करना, उन बुरे विचारों को बाहर निकलना और अच्छे भावों को अपने अंदर संयोजना ही आपको सम्यक व्यायाम है। उसके बाद आते हैं सम्यक स्मृति, 7वें नंबर पे। जिसको सम्यक स्मृति को इंग्लिश में राइट माइंडफुलनेस कहते हैं। उसके बाद राइट माइंडफुलनेस कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में सम्यक स्मृति कहते हैं, पाली में महासती पतान सूत्र कहते हैं। सम्यक स्मृति बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के केंद्र पर है। सम्यक स्मृति का अर्थ है वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान क्षण का निरीक्षण करना ही सम्यक स्मृति है। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भगवान बुद्ध ने महासती पतान सूत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। शरीर के प्रति स्मृति, विचारों के प्रति स्मृति, भावनाओं के प्रति स्मृति। बुद्ध कहते हैं कि सम्यक स्मृति ही मुक्ति का मार्ग है। उसके बाद आते हैं सम्यक समाधि, राइट कॉन्ट्रैक्शन। सम्यक समाधि वैसी अवस्था है कि इस अवस्था में हम लोग आने के बाद राग द्वेष सारी भावनाएं निर्लिप्त हो जाती हैं, मेरी अवस्थाएं एकदम स्थिर हो जाती हैं। इसे समाधि की अवस्था कहते हैं। उसके बाद हम लोग बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे क्षणिकवाद। क्षणिकवाद माने कोई भी घटना कारण नहीं होता है। अगर भूकंप ना हो तो सड़क, पुल, पुलियाँ, नालाशय, मकान आदि का निर्माण नहीं होगा। सभी के निर्माण के पीछे कुछ न कुछ कारण है, अकारण कोई घटना नहीं होता है। इसमें जैसे हम प्रतीत समुत्पाद को ही देखते हैं, प्रतीत समुत्पाद 2 शब्दों के योग से बना है, प्रतीत प्लस समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ होता है एक वस्तु की उत्पत्ति, समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति का होना ही प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद पूर्णतः कारण की श्रृंखला पर आधारित है, अकारण कोई घटना नहीं होती है। एवरी इवेंट मोस्ट है बिकॉज, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होती है। इसी संदर्भ में क्षणिकवाद भी पूर्णतः कारण पे आधारित है। इस संसार में कुछ भी क्षणिक नहीं, परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। आज यदि हम जन्म लिए हैं तो कल मरना है। इस संसार में जो भी आया हुआ है वो परमानेंट नहीं है, आज नहीं कल तो सभी को संसार को छोड़ जाना के चला जाना है। क्षणिकवाद यही बताता है कि संसार में कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, कि ये सभी चीज़ें परिवर्तनशील है। यदि कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो एकदम शैशव अवस्था में रहते हैं, जो ही हम उनका विकास होते जाता है, उनमें सभी तरह बोल चाल, भाषा, सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो जन्म लेते हैं तो एकदम कोरा अवस्था में रहते हैं। क्षणिक अवस्था यह हुआ कि उनमें हमें क्षणिक अवस्था माने संसार की सभी चीज़ें परिवर्तनशील है। आज यदि हम यंग हैं तो कल बुढ़ापा होगी तो मृत्यु होगी। ये सब क्षणिकवाद हैं। उसके बाद आते हैं अनिश्वरवादी। बौद्ध दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन कहा गया है। अनिश्वरवादी दर्शन उसे कहा जाता है जो ईश्वर की सत्ता का निषेध करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता हो। बौद्ध दर्शन वैसी दर्शन है जो अनिश्वरवादी होते हुए भी ईश्वर की पूजनीय है, ईश्वर की सत्ता को मानता है। जैसे कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आस्तिक और नास्तिक में बताया था कि उसमें आप ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी का खंडन किस आधार पे कर देते हैं कि वो वेद को नहीं मानता है, उस आधार पे उसको आप मान सकते हैं कि ईश्वरवादी अनिश्वरवादी है। जो वेद में आस्था रखता है वो ईश्वरवादी है, जो वेद में आस्था नहीं रखता है वो अनिश्वरवादी है। लेकिन वेद के प्रति तक ही सीमित तो है, यहाँ तक तो नहीं कि वो ईश्वर का निषेध करता है, वो मानता है। माने ईश्वर तक जो वस्तु को नहीं मानता है। यदि मुझे फिलॉसफी पढ़ने में रुचि नहीं है तो मैं अनिश्वरवादी हो सकता हूँ, फिलॉसफी के प्रति, संपूर्ण जगत के प्रति नहीं।
उसी संदर्भ में भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी होते हुए भी ईश्वरवाद की सत्ता को मानते हैं। इस कालखंड तक ही हम ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी का विभाजन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के धार्मिक संप्रदाय, जिसकी मैंने चर्चा प्रीवियस वीडियो में भी की थी। बौद्ध धर्म के धार्मिक संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है, हीनयान और महायान। हीनयान छोटी गाड़ी माने संकीर्ण मार्ग है, और महायान बोधिसत्व हीनयान बड़ी गाड़ी यानी प्रशस्त मार्ग। बौद्ध हीनयान को अरहत कहा जाता है। अरहत का मतलब होता है कि स्वयं अपनी मुक्ति की बात करना, स्वयं अपनी चर्चा करना, अपने मोक्ष प्राप्ति की बात करना। बोधिसत्व माने सर्वभौमिक माने सभी लोगों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सभी लोग सुखी हो। हीनयान माने स्वयं अपने बारे में, माने इसमें स्वार्थपरता रहती है कि जो भी हो मेरा कल्याण हो, दूसरे का कल्याण नहीं हो। उससे महायान की तरफ आते हैं तो महायान सांसारिकता माने सार्वभौम संसार सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, जिसका मैंने डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। आप लोग अगर बौद्ध धर्म के धार्मिक संप्रदाय क्लास नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में जा कर के देखिए। उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदाय। बौद्ध दर्शन के दार्शनिक संप्रदाय को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है, हीनयान और महायान। ऐसे हीनयान से ही पता चलता होगा कि हीनयान छोटी गाड़ी है, ये संकीर्ण मार्ग है, जो अरहत माने स्वयं अपने मुक्ति के लिए बात करता है। हीनयान लंका, श्याम, बर्मा आदि देशों में प्रचलित है। हीनयान जो ईश्वर की सत्ता का खंडन करता हो वो हीनयान है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदायों को दो खंडों में विभाजित किया। बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदाय 4 हैं, जिनके दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। हीनयान के अंतर्गत आते हैं तो वैभाषिक माने विभाषा को सत्य माना गया है, सत्य की कसौटी को ही विभाषा में सार्वभौम में माना गया है। बाहर की वस्तु हमें जैसी दिखाई पड़ती है उसी रूप में स्वीकार करना ही विभाषा है। यह सब कुछ है जो प्रत्यक्ष माने जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, जो मेरे आंखों के सामने है, वह बिल्कुल सत्य है, निराधार है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे तो स्वतांत्रिक। बाहर की वस्तु जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। जैसा कि देखिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि वहाँ पे एक गोल वस्तु रखा हुआ है, लाल कलर का है, पीला कलर का है, तो सेव हो सकता है, संतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि वो वस्तु जैसे दिखाई देती है वैसी है या नहीं। उसके बाद आते हैं महायान। महायान के अंतर्गत दो दार्शनिक संप्रदायों को रखा गया है। महायान को मैंने प्रीवियस में चर्चा किया था कि महायान बड़ी गाड़ी यानी प्रशस्त मार्ग। महायान में बोधिसत्व की चर्चा की गई, जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, सार्वभौमिकता की बात की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसमें सभी लोगों का कल्याण हो, वही महायान है। महायान चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में प्रचलित है। इसके महायान के अंतर्गत दो दार्शनिक संप्रदाय आते हैं, योगाचार, विज्ञानवाद। इसमें विज्ञान की सत्ता को ही सार्वभौम माना गया है। विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान यानी आइडिया, विज्ञान के जो है प्रमाणित करता है, विज्ञान सब कुछ है। विज्ञान के आधार पर ही योगाचार विज्ञानवाद की सिद्धि होती है। उसके बाद आते हैं माध्यमिक शून्यवाद, जो नागार्जुन की है। इसमें शून्यवाद की विशेषताओं का बहुलता के साथ उल्लेख किया गया है। बौद्ध दर्शन के 4 दार्शनिक संप्रदाय के अंतर्गत 6 नास्तिक दर्शन हैं: चरवाक, बुद्ध, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद। उस तरफ इसमें 6 नास्तिक दर्शन को भी माना गया है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। बौद्ध दर्शन के बारे में कि इसमें जो दार्शनिक संप्रदायों में चर्चा की गई है, जिसके बौद्ध दर्शन के
आस्तिक और नास्तिक की चर्चा आस्तिक और नास्तिक दर्शन में जो की गई थी प्रीवियस के कि उसमें नास्तिक दर्शनों की संख्या 4 बताई गई थी और आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 बताई गई थी। उस कालखंड को अलग रखते हुए धर्म के दार्शनिक संप्रदायों में भी 6 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन की कल्पना की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।